हाय एवरीवन, नमस्कार। सो लास्ट वीक के वीडियो में मैंने कहा था कि मैं अपना व्यू चेंज कर रहा हूँ। मैं बुलिश से बियरिश हो रहा हूँ एंड मैंने अपने रीज़न शेयर किए थे कि मुझे नहीं लगता कि ये जो मूव अभी हुआ है यहाँ पे ये मोटिव है, ये एक करेक्टिव मूव लग रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक वी शुड सी अनदर लेग डाउन। एंड हम जो ये सोच रहे थे कि 4 यहाँ पे हो गया, ये 3 ग्रीन वाला जो 3 है, ये वेव 2 3, ये 3 एंड ये जो 4 है, पहले हम ये सोच रहे थे कि 4 शायद यहाँ ख़त्म हो गया है, अब ये 5 स्टार्ट हो गया है। बट इस मूव को देख के लगता नहीं है कि ये मोटिव मूव है। तो चांसेस हैं कि दिस विल बिकम द होल करेक्टिव स्ट्रक्चर। दिस इज़ one leg W, then this is X and then this is Y, then only fourth will complete। तो हमने वेव Y को मेजर करने के लिए हमने वेव W का इक्वालिटी लिया था। उसके हिसाब से इक्वालिटी लेवल कम्स एट 21,135 and 138.2% is this much, 19,400 and 1.6.8 times is 18,313। बट हमने एक चीज़ उसमें मिस कर दिया था, जो इस पूरे मूव का रिट्रेसमेंट जो लेग 2 से 3 जो बेसिकली वेव 3 का रिट्रेसमेंट जो है उसके हिसाब से भी वी कैन सी द एस्टिमेशन। तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 38.2% हो चुका है ऑलरेडी। तो द मिनिमम दैट इज़ रिक्वायर्ड उतना हो चुका है एंड दैट वाज द रीज़न कि हमने सोचा था कि शायद वेव 4 कंप्लीट हो गया, बिकॉज वेव 4 में 38.2% इज़ वेरी कॉमन। नाउ सिंस दिस मूव लुक्स करेक्टिव, तो नाउ आई एम सेइंग कि हो सकता है एक लेग डाउन और अभी हो। तो अगर हम इस पूरे लेग का रिट्रेसमेंट भी देखें अदर देन इक्वालिटी ऑफ W एंड Y, तो 50% इज एट 20,730 एंड विच इज़ काइंड ऑफ क्लोज टू द इक्वालिटी लेवल, राइट। सो दीज टू बेसिकली काइंड ऑफ फॉर्म अ जोन एज सच, जो एक प्रोबेबल जोन हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे आपके 2 क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं। यहाँ पे आपकी इक्वालिटी मीट हो रही है W इक्वल टू Y, एट द सेम टाइम यहाँ 50% रिट्रेसमेंट ऑफ दिस होल लेग इज ऑल्सो हैपनिंग। तो ये जो जोन बन रहा है, दिस जोन विल बी अ प्रोबेबल जोन कि जहाँ तक ये रिट्रेसमेंट आ सकता है, ठीक है। तो ये तो बात रही लार्ज पिक्चर की, बिग पिक्चर की। अभी गेटिंग बैक टू हमारा डे टू डे, तो आज का अगर हम चार्ट देखते हैं डेली, तो देन वी कैन सी वी हैव गॉट अ इनसाइड बार, राइट। इसको अगर हम कैंडल स्टिक में देखेंगे तो शायद और क्लियर देखेगा। तो दिस इज़ फ्राइडेज कैंडल एंड दिस इज़ टुडेज कैंडल, राइट। तो दिस कुड यू कुड कॉल इट एज अ बुलिश हरामी ऑल्सो, बट दिस इज़ अ इनसाइड बार सेटअप। और जब इनसाइड बार सेटअप बनता है तो दिस इज़ अ 2 कैंडल सेटअप एंड इन 2 कैंडल्स पैटर्न में हमको जो मदर कैंडल जो होती है, जो ये बड़ी कैंडल जो है, इसकी रेंज हमको देखनी होती है। तो इसकी अगर हम रेंज देखें तो अपर लेवल इज एट दिस 24,784.15 एंड लोअर लेवल इज एट 24,535.05। तो अब इस सेटअप के हिसाब से हमारे पास ये 2 लेवल्स हैं विच वी नीड टू वॉच आउट फॉर, कि क्योंकि इसके अगर ऊपर क्लोज होता है तो चांसेस है कि ये जो लेग डाउन है इसका रिट्रेसमेंट थोड़ा डीप हो सकता है और ऊपर जा सकता है। बट अगर अभी क्लोज इसके नीचे होता है इस पूरी रेंज के, तो देन चांसेस है कि ये डाउन मूव विल कंटिन्यू ऑन द डाउन साइड, राइट। सो दैट इज बेसिकली द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस सेटअप। नाउ we can count this move, which is same as what we did on Friday, because 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and this is just one candle of this week's candle। तो अभी तक ये 11 कैंडल है और ये 12th कैंडल हो सकता है। इसके बाद हो सकता है 11 कैंडल पे ही फिनिश हो जाए या फिर 13 कैंडल भी हो जाए नीचे। बट वीकली जो क्लोज अभी होगा इस वीक के बाद में, वो अगर ग्रीन कैंडल बनता है, दैट वुड टेल अस दैट ओके दिस मूव इज नाउ कंप्लीट एंड देन वी कैन एक्चुअली हैव अ फाइनल काउंट। बट अगर ये भी रेड कैंडल ही बन जाता है, दैट वुड मीन कि ये जो मूव भी डाउन मूव चल रहा है वो चलता रहेगा।
या अभी ख़त्म नहीं हुआ है, राइट? तो इसीलिए आई एम नॉट काउंटिंग ऑल दीज लेग्स बिकॉज दिस कुड एंड अप बीइंग करेक्टिव स्ट्रक्चर, दिस कुड ऑल्सो एंड अप बीइंग अ मोटिव स्ट्रक्चर. एज फार एज आई एम कंसर्न फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मोटिव होगा या करेक्टिव होगा, बिकॉज इवेंचुअली अगर ये मोटिव है, लेट्स से अगर ये 9 या 13 लाख टाइप से, 9 तो खैर नहीं हो सकता बिकॉज 11 लाख ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 13 लाख का होता है, तो दिस कुड बेसिकली बी ए एंड देन बी एंड देन सी. और अगर इट इज़ जस्ट 11 लाख ऑल्सो, दैट वुड ऑल्सो मीन इट कुड बी समथिंग लाइक W, X एंड Y. बट इन बोथ द केसेस व्यू यही है कि ये जो भी मूव है इसके बाद इसका रिट्रेसमेंट होगा, देन इसके नीचे वापस से वी विल हैव अनदर डाउन लेग वंस दिस रिट्रेसमेंट, व्हेन एंड इफ दैट हैपन्स, उसके बाद में डाउन मूव विल कंटिन्यू. एंड ओवरली चार्ट में अगर हम देखें तो सो वी हैव दीज 2 लेवल्स टू वॉच आउट फॉर नाउ. एंड इवन इफ ओवरली चार्ट में भी अगर हमें कैंडल क्लोज मिलता है इसके ऊपर, तो दैट कुड बी एन अर्ली इंडिकेशन कि अब यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं. डेली क्लोज को हमको वेट करने की ज़रूरत नहीं है. बट आई एम सेइंग क्लोज, आई एम नॉट सेइंग कि ओनली एक इंट्राडे ब्रेक. इंट्राडे ब्रेक का मतलब ये है कि ऊपर जाके प्राइस वापस नीचे आके क्लोज हो गई, ठीक है. व्हेन आई एम सेइंग क्लोज, दैट मीन्स कि जब कैंडल खत्म हो जाती है, जब कैंडल क्लोज हो जाती है, वो क्लोज इस रेंज के बाहर होना है, या तो इसके ऊपर या इसके नीचे. अगर ऑरली में भी इसके ऊपर क्लोज होता है तो देन चांसेस हैं कि शायद अब यहीं से ये और ऊपर और डीपर रिट्रेसमेंट करे. बट अगर इसके नीचे वाली रेंज के नीचे क्लोज हो जाता है, देन चांसेस हैं इट विल गो डाउन फ्रॉम हेयर. तो बेसिकली दैट विल डू समथिंग लाइक दिस इज 12th leg एंड देन देयर विल बी अ 13 डाउन, राइट? सो इट कुड बी one of these things, like depending on which range the upper one or the down one breaks, right? So that's the setup, near term setup, and we need to watch out for these levels and see, like, you know, which way Nifty go. And we'll have to wait for end of this week to kind of, you know, figure out this whole count. But as I said, it doesn't really matter what is this count, motive or corrective. My view remains that whenever this move is complete, this leg is complete, there will be some kind of retracement and then this move should continue on the downside. So that's all for this update, and let me know if you have any questions and I'll be happy to answer. We'll see you tomorrow. Thank you.